मेरी बड़ी खाला मुझसे अपनी माँ की तरह प्यार करती थीं। मैंने कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं की। मेरी छोटी खाला मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करती थीं। लेकिन एक दिन मेरे चचा हमेशा मेरी छोटी खाला को गाली देते थे। मेरी छोटी खाला का शौहर दुबई में काम करता था और साल में एक दफ़ा ही बस आता था। माँ के लिए आता था और गांव आता था। मेरे चाचा के घर में 3 कमरे थे, 3 बड़े बेडरूम थे। पहला बेडरूम चचा और छोटी खाला का था, दूसरा बेडरूम सीमा खाला और समन खाला का था और तीसरा बेडरूम मुझे दिया गया था। मेरे दादा को घर के स्टोर रूम में ठहराया गया था। इनकी बीमारी की वजह से स्टोर रूम की सफाई करके इनको दे दिया गया, लेकिन दादाजी की ऐसी हालत देखकर मुझ पर असर हो रहा था, जिसकी वजह से आंटी ने दादाजी को एक आश्रम में शिफ्ट कर दिया। दादाजी का इलाज चल रहा था, लेकिन इनकी हालत में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। आज दादाजी को इलाज के लिए आश्रम मुंतकिल किया गया था। मेरे दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरी बड़ी खाला पूजा की 2 बेटियां थी और मुझे ऐसा लगा जैसे इनके बाद मैं इनकी बेटी हूँ। मैं अपने ख़ानदान का सबसे बड़ा लड़का था, इसलिए मेरे दादाजी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। मेरा दाखिला गांव के स्कूल में किया। मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। जब मैंने अपनी क्लास के हस्ब से मेज़ बदला तो मेरी क्लास में मेरे दोस्त नगेज़ तस्वीरें देखकर इनकी बात कर रहे थे। मुझे भी तस्वीर देखकर कुछ होने लगा था। तब मुझे ये पता नहीं था मेरा गोरा अकरा हुआ है या नहीं, क्यों होता है। एक दिन मैं मेरी पूजा बुआ के घर काम के लिए गया था। मैं हमेशा देखता था कि पूजा बुआ की सहेली का भाई काश हर महीने इनसे मिलने आता था, और जब भी वो आता था तो मेरी पूजा बुआ अपने बच्चों को या तो कोई फिल्म लगा देती या चचा के घर खेलने भेज देती थी। इस दिन भी मेरी पूजा बुआ ने अपने बच्चों को फिल्म देखने भेज दिया और मुझे चचा के घर पैसे देने के लिए भेज दिया। और जब मैं घर आया तो घर पर कोई नज़र नहीं आ रहा था, और जब मैं बुआ के कमरे की तरफ बढ़ा, कमरे के पास गया तो जो मैंने वहाँ देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बुआ के बहुत करीब था उनकी सहेली का भाई रकाश था, और बुआ भी अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही थी और बुआ ऐसे लग रही थी जैसे अपने होश में ना हो। मुझे ये सब देख बहुत अजीब लग रहा था, पर अब मुझसे खुद पर कंट्रोल ना हो रहा था। मैं इनको खिड़की से देखने लगा और मुझे जो हो रहा था वो पहले मैंने कभी खुद में महसूस नहीं किया था। इतने में मेरी बुआ फ्री होकर कमरे से बाहर आ रही थी, तो मैं भागकर अपने कमरे में आ गया और खुद को रिलैक्स करने के बाद बाहर आया तो मेरी बुआ पसीने में डूबी हुई थी। मुझे देखकर बोली, बुआ बड़ी हैरान हुई और बोली, तुम कब आए? मैं बोला, अभी आया हूँ। मैं पूछा, आपको क्या हुआ है? बुआ कहने लगी, कुछ नहीं, बस काम कर रही थी तो इसलिए पसीना आ गया है। वो मुझे ये बोलकर नहाने चली गई। जब बाहर आई तो इसका पूरा बदन और कपड़े भीगे हुए थे और वो बहुत कमाल लग रही थी। जब रात को चचा आए तो बुआ तैयार हुई थी, तो चचा ने बुआ की तारीफ़ की और इशारा किया बुआ को, और बुआ ने मुस्कुराकर कमरे में जाने लगी। मैंने देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैं दोबारा खिड़की की तरफ गया, पास गया और अंदर देखने लगा। वो मंजर देख मेरा बड़ा दिल किया कि एक बार बुआ मेरे साथ भी खेले। मैं इनको देख ही रहा था कि बुआ मुझे देखने लग गई। बुआ की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं डर के कमरे में आ गया और सो गया, और सुबह जब मेरी आँख खुली तो तब बुआ मेरे कमरे में मेरे सामने खड़ी थी। मैं इनकी तरफ देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं जो रात देख चुका था इसके बाद इनका सामना करना बहुत मुश्किल था। तो मेरी बुआ मुझे कहती, नाश्ता करके मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे काम है। मैं नाश्ता करके बुआ के कमरे में गया। मैं ज़रा परेशान था, डरा हुआ था कि पता नहीं बुआ मुझे क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी। तो बुआ मुझे कहती, मैं रात को कैसी लग रही थी? मैं खामोश खड़ा हुआ था और मेरी बुआ ने मुझे बोला,
जाओ दरवाजे को बंद करके आओ, मैं तुमको खेलना सिखाऊं। मैंने हैरत से बुआ की तरफ देखा। उन्होंने मुझे दोबारा इशारा किया तो मैं दरवाजे को बंद करने चला गया। मेरी बुआ खेलने के लिए पूरी तैयार बैठी थी। इसने मुझे खेलना सिखाना शुरू किया तो मुझे भी मज़ा आने लगा। जब बुआ खेल कर फ्री हुई तो मुझे कहती, तुमने मुझे आज अपने चचा से भी ज़्यादा मज़ा दिया है। अब जब तेरा दिल करे तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तेरे साथ खेलूँगी। मेरी बुआ अब मेरे साथ रोज़ खेलती थी जब चचा घर नहीं होते थे। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको वीडियो का मज़ा आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर बताइएगा राय कि आपको वीडियो कैसी लगी।